नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की बेटियां। भारत की बेटियों के बारे में आज बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि अभी जो जेन जी का आंदोलन हुआ या जेड अल्फा का जो आंदोलन हुए, अलग अलग शहरों में स्कूल के बच्चे, अलग अलग गांवों में, प्रदेशों में स्कूल के छोटे छोटे बच्चियों ने जो आंदोलन किए, उसमें महिलाओं की भागीदारी, बच्चियों की भागीदारी बहुत जबरदस्त थी। जंतर मंतर पर तो खैर बहुत जबरदस्त थी ही कि उनको लाठीचार्ज भी हुआ उनके ऊपर, उनको पीटा भी गया, उन पर वाटर कैनन भी छोड़े और आंसू गैस के गोले भी फेंके, लेकिन वो बच्चियां डरी नहीं और वहां पर आकर के फिर से अपना अ, अपना आंदोलन जारी रखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा आज इन्हीं पे, इसी पे बात करते हैं और थोड़ा पीछे से बात करते हैं। तो पौराणिक जो हम्म, हमारे पात्र हैं, सीता और केकई और जो भी मतलब उस समय की पात्र थी, और द्रौपदी या सावित्री, इन सब की बातें न भी करें तो भी हम ये तो बात कर ही सकते हैं कि मीरा का जो त्याग था या मीरा ने जो विद्रोह किया, वो एक जबरदस्त विद्रोह था। और राणा के खिलाफ, उस समय सामंतशाही थी, और राणा के खिलाफ विद्रोह मतलब वो एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इतिहास में मीरा को केवल कृष्ण की भक्त के रूप में ही दिखाया गया है। और उनके जो मीरा के जो पद हैं, मतलब कृष्ण की भक्ति में लिखे हुए पद हैं, उन्हीं को दिखाया गया है। लेकिन वो वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त विद्रोही महिला थी। उस जमाने में उन्होंने रेदास को जो अपना गुरु बनाया, जो जो किसी भी तरह से उस समय जातिवाद के और सामंती व्यवस्थाओं के चलते संभव नहीं था। तो वो विद्रोह जो है महिला विद्रोह ही कहना कहना चाहिए। उसके बाद भी जैसे सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का जो शिक्षा के प्रति अपना रुझान था, और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने लाठी भी मतलब गोबर भी फेंका उनके ऊपर, मिट्टी भी फेंकी, पत्थर भी फेंक बरसाए, लेकिन वो झुकी नहीं, डरी नहीं, रुकी नहीं, और लगातार अपने शिक्षा के काम को आगे बढ़ाती रही। स्कूलें खोली, हॉस्टल चलाया, विधवा विवाह करवाए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। तो वो भी मतलब भारत की बेटियों का एक अलग तरह का नजारा था। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं ने काम किया। उस समय की महिलाओं का नाम लें अगर, तो स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में जो आंदोलन हुआ, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय या अरुणा आसफ अली या उषा मेहता या सुचिता कृपलानी, तो इस तरह से कई महिलाएं थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, जिन्होंने जिन्होंने भूमिगत रह करके आंदोलन चलाया, जिन्होंने कांग्रेस आजाद कांग्रेस रेडियो चलाया। मतलब कई तरह से जेल भी गई, मार भी खाई, लेकिन अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने अपना जो है समर्पण दिया। इसी तरह से अब आगे बढ़े तो सुचिता कृपलानी जैसे पहली यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, नंदिनी सतपथी उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर बनी, और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी, पाटिल जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी, और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू अभी है राष्ट्रपति, जो आदिवासी महिला है, जो इस तरह से महिलाओं का बड़ा योगदान इस देश के बनाने में, इस देश के आगे चलाने में और इस देश को संबल बनाने में लगा है। यही नहीं, इस देश की बेटियां वैज्ञानिक भी है, अंतरिक्ष में भी गई है, और इस देश की बेटियों ने बहुत नाम किया। अभी लोको पायलट तक हैं, हवाई जहाज चला रही है, मिलिट्री में है, शिक्षा में, और ऐसे तो बहुत ही
बहुत जगह बहुत महिलाएं आज के दिन में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ, अ, हमारा जैन जी का, या जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था कहना चाहिए। और इससे सारी सरकार भी हिल गई, और शिक्षा मंत्री का, प्रधान का जो है इस्तीफा मांग रहे थे वो, और इस्तीफा देना पड़ा। इसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। खास तौर से नेहा बोहरा, जो जेएनयू की छात्रा है, पहले शायद प्रेसिडेंट भी रही थी वहां पर, और अभी वो आइसा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी है। 23 दिन तक भूख हड़ताल पे रही वो, और उसके बाद भी उसमें जिस एनर्जी जो उसमें है, और जिस तरह से वो भाषण करती है, जिस तरह से वो संबोधित करती है, और जिन बातों को वो सामने रखती है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उत्तराखंड की रहने वाली है वैसे तो, और उसके पेरेंट्स शायद अभी यूपी में भी, बरेली में रह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स से विद्रोह करके वो इस आंदोलन में, या इस आइसा में जुड़ी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये बात भी उसने खुल के बताई। और फिर बिहार में जिस तरह से समझौता होने के बाद भी बिहार की सरकार वहां के छात्रों को परेशान कर रही थी, तो बिहार में जाकर भी उसने बिहार सरकार को चुनौती दी कि अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन हम बिहार में करें। तो ये बहुत सारी बातें उसके साथ है। उसने बहुत ही बिंदास बोलती है वो, और शोध कर रही है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, और किसी भी तरह से वो कमजोर नहीं। तो ये एक बात थी। एक वो बेटी जो है, जिसका मैं खासतौर से, मतलब इस आंदोलन के संदर्भ में जिन 3-4 बेटियों ने खास काम किया, हालांकि बहुत सारी बेटियों ने काम किया, और बहुत सारी बेटियों ने मार भी खाई, लाठीचार्ज भी हुआ जिनके ऊपर, और उन्होंने अपने को संभाला, और फिर आकर के उस मैदान पे खड़ी रही। तो ये कम बात नहीं है। लेकिन फिर भी सबका नाम लेना तो यहाँ संभव नहीं होगा, सबके बारे में बताना भी संभव नहीं होगा। लेकिन ये नेहा बोहरा, और वो अहीर, जो रिया अहीर ने बम्बई में, वो शायद फिल्म एक्ट्रेस एक्ट्रेस है, या फिल्मों की मॉडल है, जो भी है वो बहुत ही अ, उसको कोई जरूरत नहीं थी इसमें आने की, और वो कोई बहुत सोच समझ के भी नहीं आई। वो उसने देखा कि छात्र पिट रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें बंद करके जेल में ले जाया जा रहा है, तो उस पुलिस की वैन के सामने खड़ी हो गई, और उस पुलिस वैन को रोक दी, और फिर पीछे से किसी ने किवाड़ खोल दिया, तो सारे बच्चे जो है जिनको वहाँ ले जा रहे थे, वो सारे छूट गए। तो उसने एक बहुत ही सोची समझी रिस्क ली कि बस के सामने डट कर खड़ी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी उसका वो है। 27 साल की कुल उम्र है उसकी, और बम्बई में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बस के सामने खड़े होने का उसका वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने कदम अचानक उठाया, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रदर्शनकारियों को जबरन ले जाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग, गाली गलौज और मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई, और इस तरह से वो इस पूरे मूवमेंट की एक नामचीन महिला बन गई। दो महिलाओं का मैंने आपको बताया, और तीसरी वो महिला जिसका नाबालिग थी, और वो पोस्टर वोस्टर लेके आई थी शायद, और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नारे वारे लगाए थे, उसको प्रधानमंत्री जी ने गाली मान लिया, और अ, उसने सार्वजनिक माफी भी मांग ली। लेकिन उसका नाम बताना उचित नहीं है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ होगा। इस मामले में इस जिस नाबालिग लड़की पर कथित रूप से गाली देने का आरोप लगाया गया, उसकी पहचान सार्वजनिक करना उचित नहीं है। इस मामले में सोशल मीडिया पर अनेक दावे किए गए, लेकिन कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उसके बारे में अस्पष्ट बातें करना ठीक नहीं है। इस इस आंदोलन में, रैलियों में अग्रिम मोर्चे पर रही महिलाएं भाषण दिए, पुलिस कार्रवाई का सामना किया,
और सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय मदद की। इसके अतिरिक्त उन्होंने वहां पर सफाई की, लोगों को भोजन और ये सब सप्लाई मतलब परोसने का काम किया, और अ, सफाई करने का काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो इस तरह से वो काफी चर्चित रही महिलाएं, और पुलिस के सामने डटकर खड़े होने का साहस दिखाने से आंदोलन की आवाज बन गई। लेकिन क्या आंदोलन केवल इन तीन नामों तक सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश के अलग अलग शहरों में हजारों छात्राओं ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनी। वे पोस्टर बना रही थी, वे नारे लगा रही थी, वे भाषण दे रही थी, पुलिस कार्रवाई का सामना कर रही थी, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारे बच्चियों ने जो अपने अपने कैमरों से, अपने मोबाइल से वीडियो बनाए, और वहाँ की हकीकत को लोगों के सामने लाए, और ये भी बहुत बड़ा काम किया। शायद इतिहास में उनके नाम न लिखें, लेकिन हर बड़े आंदोलन की असली ताकत ऐसे ही अनगिनत अनाम महिलाओं, अनाम लोगों में बनती है। किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन का समर्थन करना या विरोध करना दोनों नागरिकों का अधिकार है। लेकिन जब देश की बेटियां निर्भीक होकर सार्वजनिक जीवन में भाग लेती है, अपनी बात रखती है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय होती है, तो यह समाज में बढ़ते आत्मविश्वास का भी संकेत है। इनके विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उनके लोकतांत्रिक अधिकार और साहस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र की असली शक्ति यही है, जहाँ हर नागरिक, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अपनी आवाज उठा सके। धन्यवाद। अ, हमें लगता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम ये जो बार बार आपको लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, ये ही हमारे को प्रोत्साहित करती है। आपका एक सेकंड का लगता है, लेकिन हमें बहुत इससे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।